नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। और मेरा नाम अभिषेक भारती और मैडम, ये मेरा फोन है। अब आप पूछेंगे कि भाई मैंने इनसे ये फोन क्यों छीन लिया, और ये मैंने इनसे भी छीन लिया। ये क्रेडिट है, समझे कि नहीं? मतलब समझिए, मैं वापस कर देता हूँ आपको भी क्रेडिट लेने का हमको कोई, हाँ मतलब हम नहीं है, लेकिन यहाँ पर चल रहा है। कैसे चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। आज 8 तारीख है। आज 8 तारीख को दो चीजें हुई हैं। आजसू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजमून जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर सुना भी देंगे। मजमून ये है कि 9 तारीख को हजारीबाग में शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन का सेकंड फेज जो है वो है। वहां पर शिक्षा के लिए भिक्षा मांगी जाएगी। तो ये पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, हम बार बार कोसते थे सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को। चंद्रप्रकाश चौधरी ने 8 तारीख को यानी आज केंद्र सरकार को नियम 377 के तहत जो है चिट्ठी लिख दी है कि भाई छात्रवृत्ति का पैसा जो है वो जारी किया जाए, जिस चिट्ठी को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब पहले आजसू की पीसी को देख लीजिए, उसके बाद अगली चीज हम बताते हैं। पार्टी के प्रधान कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 4 महीना से लगातार अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू लंबित 2024-25 की छात्रवृत्ति की मांग को लेकर सड़क से सदन तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने कल्याण विभाग में जाकर ज्ञापन के माध्यम से उनसे आग्रह किया कि जो लंबित छात्रवृत्ति है उनको पैसा दिया जाए, और घेराव के माध्यम से अपनी बात को रखने का काम किया। कल्याण विभाग पुलिस का, प्रशासन का डर दिखाकर हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में भी धरने का काम किया है। उसके बाद लगातार हम लोग मुख्यमंत्री महोदय हो, मंत्री महोदय हो, उनको ज्ञापन के माध्यम से लंबित छात्रवृत्ति की भुगतान की मांग की है। फिर भी राज्य सरकार का जू तक नहीं उनके दिमाग में गया। फिर हम लोग महामहिम राज्यपाल के माध्यम के पास शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन के माध्यम से मोराबादी से हम लोग महामहिम राज्यपाल राजभवन तक पहुंचने का काम किए हैं। उसके बाद राज्यपाल महोदय से भी मिलकर लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान के लिए हमने आग्रह कहा। फिर जाके राज्य सरकार निद्रा में खुली है और उनके मंत्री 3 जिलों में अपनी बात को 100 को नोटिस डाले। इस शिक्षा के भिक्षा आंदोलन को लेकर चरणबद्ध आंदोलन पिछले कई महीनों से आजसू कर रही है। उसी को लेकर कल हजारीबाग की धरती पर गांधी मैदान मटवारी से उपायुक्त कार्यालय तक हम लोग शिक्षा का भिक्षा का आंदोलन कर रहे हैं। लगातार गिरिडीह में भी हम लोग शिक्षा का भिक्षा आंदोलन कर रहे हैं। उसी के क्रम में कल हजारीबाग में पूरे राज्य के 24 जिलों में शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन के माध्यम से छात्रवृत्ति मांग को लेकर हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे विधायक जी भी सदन के अंदर छात्रवृत्ति की मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लगातार आजसू छात्र संघ ने चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से बताने का काम करी कि राज्य सरकार जब तक लंबित जो छात्रवृत्ति का पैसा है अगर राज्य सरकार नहीं देगी तो इसको लेकर हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करते हुए पूरे राज्य के छात्र और युवाओं को एकजुट करते आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आवास भी घेरने का काम करेंगे। इससे हम कहना चाहेंगे, ये जो छात्रवृत्ति का लंबित पैसा है ये आज का तो पैसा नहीं है। पिछले 1.5 साल से यहाँ के छात्रवृत्ति का पैसा बच्चों को नहीं मिला। तो पिछले 1.5 साल तक जो टेक्निकल इशू आ रही है, आप कहाँ थे, क्यों नहीं आप ये 1.5 साल से ये कर पा रहे हैं? कब जाएंगे दिल्ली? ये छात्रों को आपको बताना पड़ेगा कि 1.5 साल से आप मंत्री हो गए, क्या कर रहे हैं, क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हम 4 महीने से लगातार इस विषय को लेकर संघर्षरत हैं। हमने सर्वप्रथम ई कल्याण ऑफिस में ज्ञापन देने का काम किया। उसके बाद हमने ई कल्याण ऑफिस का घेराव करने का काम किया, जिसमें मुझे और मेरे साथियों को डिटेन तक कर लिया गया। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम राज्य स्तरीय आंदोलन बुलाएंगे और रांची की सड़कों में हमने 27 तारीख को एक जन सैलाब दिखाने का काम किया। आजसू छात्र संघ सभी छात्रों के साथ उस दिन राजभवन हम घेराव करने का काम किए। उसके बाद हमारा संगठन का योजना बना कि इस आंदोलन को हम हर एक जिला तक ले जाएंगे। उसी के निमित्त कल हजारीबाग में 9 तारीख को गांधी मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक एक जन सैलाब हजारीबाग की धरती से एक नया उलगुलान कल होने जा रहा है। आप सभी मीडिया बंधुओं से और सभी छात्र छात्राओं से आपके चैनलों के माध्यम से आग्रह करता हूं कि सभी लोग हजारीबाग आए और इस सरकार को चेताए और ये चीज दिखाने का काम करे कि जिस सरकार को जिन हाथों में कलम पकड़ाना था वो सरकार हाथों में कटोरा पकड़ने पर मजबूर कर दी है। देख लिया। इसी बीच जेल कैंप के 180 किलोमीटर की पदयात्रा ओरमांझी पहुंच चुकी है। और ओरमांझी के बाद आज बूटी मोड़ में रात्रि विश्राम होगा। और रात्रि विश्राम के बाद कल विधानसभा का घेराव, यानी 9 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा। मतलब विधानसभा के पास जो कूटे मैदान है वहां पर ये यात्रा
पहुंचेगी। इसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। इस यात्रा में मोतीलाल महतो, देवेंद्रनाथ महतो ये प्रमुख चेहरे हैं जो कि हैं, और बाकी जो हैं वो लोग तो हैं ही। ये दो चीजें आपको साथ साथ। अब मेरा सवाल ये है, जैसे मैंने क्रेडिट छीना, माफ कीजिए फोन छीना, क्रेडिट तो नेता लोग छीनते हैं, तो इन केस मैं मतलब क्यों ये इन केस वाली बात कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी सदन में हंगामा कर रही है, छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति। सुदीप सोनू सदन में बोल रहे हैं, अरे भैया छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति क्या, पैसा दीजिए। आजसू इधर हजारीबाग से रांची से लेकर के सब तरफ, और जेल के हम 180 किलोमीटर का पद यात्रा, सिर्फ छात्रवृत्ति नहीं, मतलब उसमें बहुत चीजें, नियोजन भी है, स्थानीयता है, बहुत चीजें। स्थानीय नीति 1932 नहीं है। नहीं हाँ। स्थानीय नहीं। हाँ, अब फिर लोग बोलेंगे अब बिहारी है, हम लोगों का काम है यही है। खैर चलिए, तो इन केस ईश्वर करे छात्रवृत्ति मिल जाती है, तो क्रेडिट किसका होगा? अब जैसे आपने जबरदस्ती मेरा मोबाइल छीन लिया, ये मोबाइल फोन छीन कर आप बता रहे थे कि छीनना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी ही होड़ लगी है। अभी आप किसी का भी नाम ले ले कि भाई किस, अगर मान लीजिए कि अगर मिल भी जाता है छात्रों के लिए, मैं तो चाहती हूँ कि मिल जाए। अगर मिल गया तो फिर ये क्रेडिट कौन ले जाएगा? सबसे पहले क्या 180 किलोमीटर की जो पदयात्रा चल रही है वो क्रेडिट ले जाएंगे, या फिर कल हजारीबाग में जो होने वाला है वो क्रेडिट ले जाएंगे, या फिर जो ये कह रहे हैं कि सरकार को दे देना चाहिए, अगर केंद्र नहीं भी दे रहा है तो भी सरकार को दे देना चाहिए, तो सत्ताधारी दल जो है वो ले जाएंगे, या फिर अगर सत्ताधारी दल दे देता है तो विपक्ष के पास ये कहने को हो जाए कि हम कह रहे थे ना कि राज्य के पास पैसा है फिर भी वो नहीं दे रही है, तो हमारा क्रेडिट हुआ ना कि हमने निकलवाया इनसे पैसा। तो ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इस सेंस में है भैया कि अभी छात्र के हाथ कुछ लगा नहीं है कि क्या उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ जरूर। पिछली बार कुछ विधानसभा में ऐसा ही कुछ हुआ था, उसका क्रेडिट लेने की होड़ मची थी, और उसके बाद अब विस्थापन आयोग का गठन हुआ था, मैं भूल रही थी, विस्थापन आयोग का गठन हुआ, तो उसके बाद एक एक कर सब कैसे क्रेडिट ले। हाँ? यहाँ तक कि जो इस सदन का हिस्सा नहीं वो भी हाँ मतलब जो सदन का हिस्सा है वो तो कहीं नहीं, हम भी एक बोल रहे हैं कि पहली चोट मैंने मारी, तो बोल रहा आखिरी चोट मैंने मारी। हाँ। तो एक जो सदन का हिस्सा नहीं, बोले ना ना मैं कैसा, मेरे को कैसे बोल सकते हैं। ये लोग जब जो है मतलब बोतल दूध पी रहा था पिछला बार, उस समय हम जो है वो डेयरी फार्म उधर खोल करके और बकायदा ही कर लेते हैं, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के ये व्यवस्था है। बहरहाल बउआ के होने से पहले छठी का आनंद हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे जीवन में आनंद की कमी हो गई है। अब रंजीत जी के पास मैं आता हूँ। अब सवाल ये है, बीजेपी भी चाहती है छात्रवृत्ति मिले, जेएमएम भी चाहता है, कांग्रेस भी चाहती है, जेल के माचू सब चाहते हैं कि भाई छात्रवृत्ति मिले, एक कृपा अटकी कहाँ है? मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। इसमें हाँ, फिर आपकी मंशा भी साफ नहीं है। हाँ। सरकार को सरकार तो कह रही है राज्य ना। सरकार नहीं, राज्य सरकार को मैं सीधे इसलिए कहूंगा क्योंकि देखिए छात्रवृत्ति में किसका केंद्रांश है, किसका किसका हिस्सा, एक अलग बात है, लेकिन शिक्षा देना तो राज्य सरकार का काम है। आप उसको छात्रवृत्ति के रूप में दीजिए या किसी तरह दीजिए, जब आप अपने तमाम खर्चों को नहीं कम कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई क्यों नहीं मिले? और छात्रवृत्ति सिर्फ ओबीसी छात्रों की नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी या सामान्य वर्ग, किसी भी छात्र की पढ़ाई जो है पैसे के कारण रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, रुकनी नहीं चाहिए। आप छात्रवृत्ति एक माध्यम आपने बना दिया है, अगर आप छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं तो कोई और उपाय निकालिए, लेकिन शिक्षा तो सबको मिलना ही चाहिए। और यहाँ मुझे लग रहा है कि देर सवेर जो है छात्रवृत्ति मिलना ही है, क्योंकि रुख में भी बदलाव सरकार का आया है। जो पहले सरकार की तरफ से जो हमेशा जो कहा जा रहा है केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, अब हाँ, अब ये जो है मंत्री जी ने कह दिया कि टेक्निकल इश्यू है और हम विधानसभा जो सत्र के समाप्त के बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन टेक्निकल इश्यू सब क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए, ये बात है। अब बात है क्रेडिट का, हम लोग को भी इच्छा है कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, किसी भी छात्र की पढ़ाई जो है पैसे के कारण नहीं रुकी है, सबको पढ़ने का उसका मौलिक अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। अब क्रेडिट की बात है कि क्रेडिट किसको मिलेगा। आजसू सबसे पहले से इस बात को लगातार वो उठा रहा है और जेल केम भी कर रहा है। अगर अभी छात्रवृत्ति मिलती है तो पहले तो जेएमएम की तरफ से कहा जाएगा देखिए केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने दिया। और चूंकि सरकार में हो तो सरकार के पास संसाधन बहुत सारा रहता है अपने आपको प्रचारित करने का, तो सबसे मजबूत दावा तो उसका बन जाता है छात्रवृत्ति मिलने के बाद।
आजसू लगातार ये बात वो कह रही है, और जेल कैंप का भी जो 180 किलोमीटर वाला ये हो रहा है, पदयात्रा हो रहा है, सरकार देखिए विपक्ष को भी बहुत गंभीरता से नहीं ले रही। विपक्ष मतलब बीजेपी को, हाँ, बहुत गंभीरता से लेती नहीं है बीजेपी की जो यहाँ पर स्थिति है। तो बाकी तो और जेल कैंप और आजसू एक विधायक भी, बने हैं। देख सरकार को जब तक उसका जो वोट बैंक है, अगर उसमें कोई डेंट अगर नहीं पड़ेगा ना किसी भी कोई भी सरकार को, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। अब जेल कैंप का रूट देखिए किधर से, अलग रूट है। जेल कैंप का रूट उसी क्षेत्र से रूट जो पदयात्रा आ रही है, जहां पर बीजेपी आजसू जो मजबूत स्थिति में रहती है। 28 एसटी सीट जो है जेएमएम की, जो वर्तमान में सरकार है, वो उसकी ताकत है। आपने इधर से रूट नहीं बनाया, रूट आपने किधर से बना लिया? कोडरमा, हजारीबाग, ये बीजेपी रामगढ़ होते हुए। बीजेपी और आजसू का गठन। हाँ, तो आप बीजेपी और आजसू के ही वोट में सेंधमारी आप कर रहे हैं। हाँ, क्रेडिट लेते भी हैं, कुछ भी करते हैं, हाँ, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, कितना भी बड़ा आंदोलनकारी बन रहा है, कितना भी आंदोलन कर रहे हैं, उसका कोई असर भी नहीं हो रहा है। उसने आपने उस क्षेत्र को 28 जो ट्राइबल एसटी सीट है उसको तो छोड़ दिया कि चलो ये मेरा होगा ही नहीं मानकर। तो ये आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इसको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इसलिए सरकार देर सवेर ही छात्रवृत्ति दे, 1 महीना बाद, 2 महीना, 6 महीना बाद, लेकिन उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है कि मेरा वोट बैंक कहीं से भी प्रभावित इससे नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा। जो भी होगा ये आजसू, जेल कैंप और बीजेपी को ही इसमें, जेल कैंप जो है आपस में ही लोग आज चल रहा है। जेएमएम अपने जगह पे है, कांग्रेस अपने जगह पर है, आरजेडी जो है सो है। हाँ, तो ये स्थिति है। तो देखिए छात्रवृत्ति जब मिल जाता है उसके बाद असली खेल शुरू होगा कि क्रेडिट कौन लेता है। अभी तो छात्रवृत्ति देने की बात है, लेकिन छात्रवृत्ति जब मिल जाएगा तब उसके बाद सब लोग आएंगे। लेकिन सरकार को, इसलिए सरकार निश्चिंत है इस मामले को लेकर। मैया योजना दे रहे हैं, बाकी जो को विपक्ष का ज्यादा असर उस पर दिख भी नहीं रहा। सदन भी जो है बहुत छोटा सत्र संचालित किया गया है, ये बात है। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीज भी है। टेक्निकल इसको ऐसे समझिए कि कल्याण विभाग का 23,000 करोड़ का बजट है। 23,000 करोड़ में 13,000 करोड़ तो सिर्फ मैया सम्मान के हैं। 4,000 करोड़ जो है वो हो जाता है आपका सर्वजन पेंशन जो योजना है, उस पेंशन योजना के तहत। तो 13,000 17,000 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। अब 17,000 करोड़ के बाद 5,000 करोड़ और बचते हैं। उस 5,000 करोड़ में आपको बाकी जो कल्याण विभाग के तहत चलने वाली योजनाएं, वो योजनाएं चलनी। अब जो छात्रवृत्ति है उसका भी फंडा ऐसा है कि जो एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति जाएगी वो पूरा पैसा सरकार, राज्य सरकार वहन करती है। एससी छात्रों को जाती है तो उसमें 60-40 का रेशियो है, और 60 राज्य सरकार, 40 केंद्र सरकार। और जो ओबीसी छात्रों का है उसमें 60 केंद्र सरकार, 40 राज्य सरकार का है, ये रेशियो है। अब केंद्र सरकार के साथ जो टेक्निकल जो समस्या बताई जा रही है वो पेंच कहां पर है? 2 पेंच है। एक पेंच है कि केंद्र सरकार का कहना है कि आपने छात्रवृत्ति बढ़ा दी, तो आपने छात्रवृत्ति बढ़ाई तो जब मेरे को 60% देना है तो यू मस्ट कंसल्ट विथ मी। जब उसमें का 60% हिस्सा मेरे को देना है, आपको मुझसे कंसल्ट तो करना पड़ेगा। आपने मुझसे कंसल्ट किया नहीं, पहली चीज। दूसरा उनका कहना है कि मान लिया कोई विधायक ही, तो उस विधायक को जब अपना फंड होता है 5 करोड़ का जो फंड होता है, तो उस 5 करोड़ रुपए को विधायक ने कैसे खर्च किया, इस फंड का आपको एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपने ये नाली बनवाई, आपने वो रोड बनवाया, ये बनवाया, उपयोगिता प्रमाण पत्र। लेकिन राज्य सरकार पिछली छात्रवृत्ति को लेकर के कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक नहीं दे पाई है केंद्र सरकार को। ठीक है, अब तो इसीलिए फंड अटका हुआ है। अब आज सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि 2023 में हमने मांगा था 23 करोड़ रुपया और 223 करोड़ रुपए, और आपने मात्र दिया 77 करोड़ रुपया। तो भाई ये अब केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि 223 करोड़ जब मांग होती है तो मात्र 77 करोड़ क्यों दिया जाता है। और उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का डेटा रखा कि भाई 2022, 23 और 24 में क्या स्थितियां रही। तो जब आप 10% भी पैसा जो है जो मांगा गया है उसका संभवतः 10%, 20% ऐसे ही दिया जा रहा है, तो सवाल है कि फिर छात्रवृत्ति कैसे नहीं अटकी। तो ये टेक्निकल चीजें जो है ये सब पब्लिक डोमेन में, आप 2 मिनट गूगल कीजिएगा तो ये। लेकिन क्या है कि हमारे छात्र भी ये गूगल नहीं करना चाहते, ये पढ़ना नहीं चाहते। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। हमको मेरा फिर एक सवाल है भारती कि चीज़ों से सहमत हूँ कि आपने यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, ये इधर का लूप होल्स रहा।
अगर केंद्रांश दूसरे परियोजनाओं के लिए अगर 200 जो भी करोड़ है 250 करोड़ के आसपास और आपको सिर्फ 77 करोड़ के आसपास मिलता है तो बाकी बकाया आप कब देंगे? तो आप उन चीजों के लिए बाइफरकेट आप राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग सकती है कि फलाना परियोजना में फलाना चीजें नहीं मिली, लेकिन एक मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आप उसे किसी भी एक्सक्यूज देकर किसी भी बहाने से आप उसे रोक नहीं सकते, उन अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। ये चीज संविधान में है। आप कोई भी आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, आप मत दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपका दायित्व है कि आपके राज्य में सिर्फ इसलिए कोई नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि आप उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं है। आप ये कह रहे हैं ना कि आप सक्षम नहीं है क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे, पर मौलिक अधिकार यही कहता है कि परिवार के मुखिया को, ये स्टेट अगर एक फैमिली है तो फैमिली हेड ऑफ द फैमिली अगर हमारे मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें ये अश्योर करना होगा कि उस घर का हर बच्चा पढ़े, शिक्षित हो। अब बच्चे को ये फर्क नहीं पड़ता कि बाप को पैसे कहाँ से लाने हैं, वो कहाँ से मैनेज करेगा, कहाँ एप्लीकेशन देगा, कहाँ सर्टिफिकेट देगा। सिर्फ बच्चा ये समझता है कि उसके पिताजी आएंगे और उसकी फीस भर देंगे और वो पढ़ाई लिखाई कर लेगा। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने इतने करोड़ मांगे, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, लेकिन जो आपको देना चाहिए था वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अपने अपने ग्रीवांसेस अगर बता रहे हैं तो आपके इधर से जो लूप होल्स रहे हैं उन्हें भी क्लियर करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा को लेकर आप जो रो रहे हैं, आप इन चीजों को क्लियर कर दीजिए। मैंने कुछ पहले भी हमने जब डिस्कशन किया उस समय भी मैंने कहा था और मैं अब भी कहती हूँ कि बाकी जो योजनाएं हैं जिनमें आपने पैसे रोक रखे हैं उन सबको कट करिए ना। बेसिक चीजों में भी आप सड़क में कटौती कर सकते हैं, बिजली में, पानी में कटौती करिए, लेकिन आप शिक्षा नहीं रोक सकते हैं। आपको शिक्षा के लिए अलॉट करना ही होगा फंड, चाहे वो केंद्र दे या ना दे। गलती आपकी भी है, आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया जब आपने छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई, अनुदान बढ़ाया, तो आपको इसके लिए भी बात करनी चाहिए थी। तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें ऐसे नहीं है जो सामने दिख रहा है वो लोग जो देख रहे हैं उतनी ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। और मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ एक चीज ऐसी है ना कि राजनीति में यही होता है कि गेंद इस पाले से उस पाले में, जब तक चीजें टल रही हैं और ये शोर चलता रहेगा और इसी में सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी। इसमें पिसता कौन है? ऐसे छात्र जो एक एक रुपए के लिए तरसते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। और माशाअल्लाह यहाँ पर तो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो हाल है वो आपको पता ही है। तो ना शिक्षा ना रोजगार, ऐसे में झारखंड का युवा किस भविष्य की कल्पना करेगा, कैसा भविष्य यहाँ के युवाओं का होगा, ये सारे झारखंडी जानते हैं बेहतर तरीके से। देखिए अभिषेक भाई, इसमें कहना चाहूंगा कि जो आरती की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँ, मैं भी वही बात कहना चाह रहा था कि जैसे आम जनता से जुड़े जब समस्याएं होते हैं ना तो उसमें बहुत सारा तकनीकी बातें आ जाती है। मंत्रियों का आवास बन गया, विधायकों का आवास बन गया, उस वक्त फंड कहाँ से आया? तो कोई समस्या हुई? स्थापना दिवस का कार्यक्रम कितना महंगा हुआ, 15 नवंबर को स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ और कुछ दिन के बाद जो सरकार का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ। हाँ, मतलब ये एक तुम्हारा अलग है, एक झारखंड राज्य का स्थापना दिवस, फिर स्थापना दिवस, ये कार्यक्रम सारे। और अभी भी आप रांची में देखिएगा कि जो रोड पहले से अच्छे हैं, ठीक ठाक रोड है, वही बन रहा है, फिर से बना हुआ रोड को ही फिर से ऊपर से उसको पिचिंग किया जा रहा है। और खासकर जब मार्च का महीना आएगा तब तो इस तरह की जो काम है अंधाधुंध चलेगा। हाँ, मार्च लूट जिसको कहा जाता है कि आप अंतिम समय में पैसे निकालने के लिए एकदम अंधाधुंध इस तरह काम मिलेगा जो कि गैर जरूरी काम है। तो गैर जरूरी काम जो खर्चा जो सरप्लस जो है, अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप इस तरह का दिखावा इधर उधर कर सकते हैं। जब आपके पास स्टूडेंट को देने के लिए पैसे नहीं है तब आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, अपने खर्च में कितना कटौती कर रहे हैं। सरकार का कोई मंत्री अधिकारी या सरकार अपने बताए कि अपने आप खर्च में आप बहुत सारा कटौती कर सकते, कितना कटौती आपने किया है? छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला, कोई कटौती किया है क्या आपने? लेकिन जैसे ही आम जनता को सुविधाएं देने की बात आएगी, आम लोगों की बात आएगी, तब इस तरह के तमाम तरह के बहाने शुरू हो जाते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और इसके कारण हम नहीं दे पा रहे हैं। और अपनी जब सुविधाएं बढ़ाने की बारी आएगी तो सब लोग एक साथ हाथ उठा के कहेंगे कि हाँ, ये तो हमने होना चाहिए, हम लोग के लिए होना चाहिए, उन लोग के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो उन लोग का काम नहीं चल रहा है। तो ये बातें होती है। मैं एक बार और याद दिलाना चाहती हूँ सिर्फ अपने दर्शकों को कि चाहे हम कितनी भी बातें कर ले, कुछ भी कर ले, हमारी बातें चलिए आई गई हो जाएंगी कि यूट्यूब चैनल पे बैठते हैं, ज्ञान बांटते हैं, बिहारी पत्र है, हाँ, एसी रूम में बैठ के, हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। भाई हमारी बातें आप मत मानिए, हम जो कह रहे हैं उसको आप मत मानिए, मत समझिए, चलेगा, लेकिन आप
झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं उनको तो सुनते होंगे ना, उनकी बातें तो समझ में आती होंगी ना, वो तो बिहारी नहीं है, वो तो खाटी झारखंडी की बात करते हैं, हम झारखंड की बात करते हैं, खाटी झारखंडी भी हैं। वो 2 बार कह चुके हैं भाई, भरे मंच से, खुले मंच से कह चुके हैं कि खजाना में कोई कमी नहीं है। और कौन बोल रहा है कि खजाना खाली हो गया है? और सिर्फ वही नहीं, कई और मंत्री भी कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ शिगुफा है कि खजाना खाली है, खजाना बराबर है। अरे भैया बराबर है तो कम से कम इल्तजा है आपसे, निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे कि बाकी सारी चीजों को दरकिनार करके कम से कम इन छात्रों के भविष्य के लिए सोचिए, क्योंकि ये छात्रों का भविष्य जो है ना, यही झारखंड का भविष्य है। तो वित्त मंत्री अगर कह रहे हैं कि पैसा है तो उन्हीं पैसे को ले आइए ना, छात्रों में बांटिए, उनको स्कॉलरशिप दीजिए और खत्म करिए ना ये किस्सा। बाकी चीजों में आप केंद्र और राज्य का जो अंशदान है, अनुदान है, उसकी बातें करते रहिए, लेकिन छात्रों के हक की बात तो करिए। ये छात्र भविष्य गढ़ने वाले हैं इसी राज्य का, झारखंड का, और जब झारखंड का भविष्य बेहतर होगा ना तो सब बेहतर होगा। सड़क पर ये धूल फाकेंगे तो झारखंड भी धूल फाकेगा, बस इतना ही। तो कुल मिलाकर के छात्रवृत्ति जो है वो मिलनी चाहिए। अब आप देख लीजिए भाई कैसे लीजिएगा, परिवार के मुखिया आप हैं, कप्तानी आपने संभाली है, तो जीत कैसे मिलेगी, इसकी रणनीति भी आपकी ही होनी चाहिए। तो क्या आपके पास, बिल्कुल, तो क्या इसकी रणनीति आपके पास है या नहीं है, इसका जवाब तो आप ही को देना है। नमस्कार, जोहार।